क्या आपका भी बाइनरी ट्रेडिंग में लॉस हुआ है और आप उसको रिकवर करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस लॉस को रिकवर करूं, क्योंकि यार आपको तो आता ही नहीं है ट्रेडिंग करना। तो आज आपके लिए लेके आया हूं एक फ्री बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सभी लोगों को बिगिनिंग से लेके प्रो लेवल तक बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग अपनी बाइनरी ट्रेडिंग जर्नी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस को इस कोर्स में मैंने यहां पे डाला है, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। मतलब आप सभी लोगों को इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप इस कोर्स को देखिएगा, एक अपनी डायरी पेन लेके बैठिएगा, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन सबको आप लोग नोट बना के रखिएगा। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, मेरी आईडी मिल जाएगी, आप उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा कि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आएगी, मैं पर्सनली आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं बाइनरी ट्रेडिंग को। बाइनरी ट्रेडिंग होता क्या है? देखो, बाइनरी ट्रेडिंग दो वर्ड से बना हुआ है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। यहां पे आप सभी लोगों को ऑप्शन मिलता है, या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, बीच का कोई भी सीन नहीं होता है। सिंपली आप इस चीज को समझो। यहां पे जैसे कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो अगर एक टाइम बाउंडेशन होता है कि आप यहां पे 1 मिनट चूज कर सकते हो, 5 मिनट चूज कर सकते हो, 1 घंटे चूज कर सकते हो। अभी मैं स्क्रीन पे ले चल के समझाऊंगा आप सभी लोगों को किस तरीके से होता है। अब यहां पे ध्यान से समझो। यहां पे जब भी कोई ट्रेड आप लेते हो तो आप सभी लोगों को यहां पे 1 मिनट का अगर आप ट्रेड लोगे तो उस 1 मिनट में अगर आपकी ट्रेड, अगर आपने अप की लिया है तो अगर वो अप जाता है तो आप लोगों का यहां पे वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। अगर वो यहां पे रिवर्स चली जाती है तो आपका ट्रेड भी रिवर्स में चला जाएगा। लेकिन बाकी ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आपको परसेंटेज वाइज मिलता है कि आपको यहां पे 10% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, इवन 100-200% का प्रॉफिट हुआ। बाइनरी ट्रेडिंग, इसीलिए नाम यहां पे बाइनरी रखा गया है। ये जो मार्केट है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ज्यादा है, यहां पे रिवॉर्ड भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। तो आप लोग यहां पे सोच समझ के यहां पे कीजिएगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं दे रहा हूं, बस मैं जो चीजें सही है, जो चीजें सिखानी चाहिए वो चीजें आपको सिखा रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको यहां पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग नाम क्यों पड़ा है। ये काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है। कई सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप लोग यहां पे एसोसिएट कर सकते हो। अब ब्रोकर्स को चूज कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया आपको यहां पे देखनी होती है किसी भी ब्रोकर को चूज करने के लिए। हालांकि 36 ब्रोकर आपको मिल जाएंगे मार्केट में जो कि बाइनरी ट्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन आप लोगों को यहां पे 2-3 चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। पहला, कि उनका जो डिपॉजिट विड्रॉ हो वो स्मूथ होना चाहिए। दूसरा, जो उनका इंटरफेस है वो यहाँ पे बिगिनर्स ट्रेडर्स के हिसाब से बहुत ही इजी होना चाहिए, मतलब चीजें वहां पे समझ में आ जाए। चौथा, कि वहां पे बहुत सारे पेयर्स होना चाहिए ट्रेड्स लेने के लिए। पांचवा, कि आप लोगों को यहाँ पे जो मार्केट है, अदर मार्केट है, उससे आप लोगों को देखना है कि क्या उनकी जो मार्केट है और जो ब्रोकर आप यूज करने वाले हो उस ब्रोकर का जो मार्केट है वो यहाँ पे सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब पैरामीटर्स है जिनको आपको यहाँ पे देखना है, जिसके बाद ही आप सभी लोगों को ब्रोकर चूज करना है। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ बाइनोमो पे। अगर आप बाइनोमो पे स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हो। और मैं जो भी पर्सनली ट्रेड करता हूं उसको मैं फॉरवर्ड करता हूं अपने चैनल में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करोगे तो वहां पे पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि आपको कभी भी रियल अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले डेमो अकाउंट से स्टार्ट करना है। जब आप यहां पे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी स्ट्रेटजीज, आपके ट्रेड्स अच्छे जाने लगे, आपको लगे कि नहीं मैं बहुत हद तक सीख गया हूं, तभी जाके आपको यहां पे रियल फंड का यूज करना है। तब तक आप सभी लोगों को यहां पे डेमो फंड का यूज करना है। बाइनोमो में आप सभी लोगों को 8 लाख रुपीस का डेमो फंड मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग को सीखने में। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको यहां पे आगे की प्रोसेस स्क्रीन पे बताता हूं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो शायद आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे की चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें जो एक पूरा का पूरा यहाँ पे है, आप कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे साइन अप करना है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साइन अप कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, वो सारा कुछ, तो ये सारा कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको जो सबसे पहले यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सॉरी राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे अमाउंट, कि कितने अमाउंट से आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप 100 रुपए, 400, 800 जितने भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, मिनिमम 100 रुपीज है और मैक्सिमम 4,10,000, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे मिनिमम जितने से भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर दोगे। पहली चीज, यहाँ पे देखो एक रियल अकाउंट लिखा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेमो अकाउंट आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे रियल से नहीं करना है, डेमो से ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे डेमो वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो पूरा का पूरा शिफ्ट है वो यहाँ पे डेमो में हो जाएगा। चार्ट सेम होता है, बस आपका यहाँ पे रियल पैसा नहीं यूज होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे टाइमिंग लिखा होगा 8, यहाँ पे लिखा है देखो 6:55, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगली जो ट्रेड लगेगी वो 1 मिनट की लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं समझा देता हूं, आपको 3-4 ट्रेड लेके समझाऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होगा 45, 44, 43, 41। तो जब ये टाइमर 30 के आसपास होगा, जब ये टाइमर 30 होगा तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा और वो ट्रेड देखना एग्जैक्टली 1 मिनट की लगेगी, ठीक है। 34, 33, 32, 31 एंड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 59 सेकंड, ये ऊपर देखो यहाँ पे एरो जहां पे मेरा क्लिक हुआ है यहाँ पे 59 सेकंड हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली 1 मिनट की ट्रेड लगी थी। तो यहाँ पे 6:55 हो रहा था तो 1 मिनट की ट्रेड लगी। अब हमको अगर 2 मिनट की ट्रेड लेनी है तो क्या करनी पड़ेगी, 2 मिनट की ट्रेड लेने के लिए आपको एक बार प्लस कर देनी है और एग्जैक्टली जब टाइमर 30 हो तभी आपको ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे मैं मान लो एक बार एग्जांपल के रूप में मैं ट्रेड ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट 30 सेकंड पहले हमारा ट्रेड लगा था, देखो यहाँ पे 1.5 मिनट की ट्रेड लगी। मतलब कि अगर हमने 56 कर दिया, एक प्लस कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग है वो यहाँ पे 2 मिनट की लग गई। समझ में आ गया। तो जितना टाइम आपको बढ़ाना है, जैसे अगर 5 मिनट का आपको बढ़ाना है, अभी करंट टाइम में टाइम कितना हो रहा है 6:54, तो हमने 6:55 सेट किया तो 1 मिनट की ट्रेड लगी। 6:56 ट्रेड किया सेट किया तो 2 मिनट की ट्रेड लगी। अगर आपको जितने मिनट का ट्रेड लेना है उससे एक कम टाइम पे आपको सेट करना है, ठीक है, तब जाके आप सभी लोगों को एग्जैक्टली मतलब उसने कम बार एक प्लस बार आपको करना है एग्जैक्टली, तब जाके आपको एग्जैक्टली उतने मिनट की ट्रेड लगेगी। ध्यान समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आपको आता है यहाँ पे एक ग्रीन बटन दिखा होगा, एक है रेड बटन, ठीक है। तो ग्रीन बटन से अगर हम बोल रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम यहां से अप की ट्रेड लेंगे। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाउन की ट्रेड जाएगी, वो किस तरीके से जाएगी वो हम आगे बात करेंगे, पहले हम बेसिक टर्म समझ लो। तो यहाँ पे हम डाउन की बात करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे डाउन के ट्रेड ले लेंगे कि मार्केट यहां से डाउन की तरफ जाने वाला। अब इसको एक और नाम दिया जाता है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन पैटर्न है, इसको बोला जाता है कॉल, इसको बोला जाता है पुट। तो अगर आपको कहीं भी कॉल दिख रहा है कि कॉल का मैसेज आया है तो इसका मतलब कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रेडिक्शन की जा रही है। और जब भी यहाँ पे ये रेड बटन का मतलब होता है पुट, तो अगर पुट बोला जाए तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रेड के उस पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब आ जाओ इधर बेसिक सा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेयर्स दिख रहे होंगे, आप देखो यहाँ पे लगभग 60 पेयर जो है यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सारे पेयर्स है, इसमें कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो के पेयर्स हैं, कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको इंटरनेशनल जो करेंसीज होती है उनकी है। तो जो इंटरनेशनल करेंसीज होती है उनका एक टाइमिंग होता है। उसके पहले अगर फिलहाल के टाइम पे जैसे 12 बजे से पहले अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, मिडनाइट से दिन के 12 बजे तक तो ओटीसी मार्केट चलता है, उसके बाद रियल मार्केट चलना स्टार्ट होता है। तो कभी भी अगर आप बिगिनर्स हो तो आप लोगों को जो ट्रेड करनी है वो हमेशा रियल मार्केट में ट्रेड करनी है, ओटीसी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। इस बात का हमेशा याद रखना। ओटीसी मार्केट का मतलब होता है ओवर द काउंटर ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, वो उसका प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका रियल मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोगों को जब भी ट्रेड करनी है तो रियल मार्केट में ट्रेड करनी है। आगे आपको समझाता हूं। ये देखो ये सारे के सारे पेयर्स हैं, तो यहां से आप पेयर चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। यहां पे 1 मिनट लिखा है, ये 1 मिनट हो गया, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो ये कैंडल का टाइमिंग का है कि जितने मिनट की कैंडल बन रही है। अगर हम यहाँ पे 5 सेकेंड का कर देते हैं, अब देखो हर ये जो कैंडल बन रही है वो हर 5 सेकेंड में चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे 5 सेकेंड हुआ कैंडल चेंज, जैसे 5 सेकेंड हुआ कैंडल चेंज, ठीक है। तो ये 5 सेकेंड का हुआ, 15 का कर देंगे तो एक कैंडल का जो टाइमिंग है वो 15 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट कर देंगे तो एक कैंडल जो बन रही है वो यहाँ पे 15 मिनट की बन रही है, ठीक है। तो हमेशा जो हम ट्रेड प्लेस करते हैं या 5 मिनट या 1 मिनट में करते हैं, ज्यादातर बेनिफिट 5 मिनट में होता है क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन कम होता है और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। हम जो ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे 1 मिनट में कर रहे हैं। तो पहला ये है। दूसरा आपको यहाँ पे ये जो दिख जाएगा टाइप्स, तो हमेशा आपको यहाँ पे कैंडल टाइप पे रखना है। ये कैंडल टाइप, ये जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। जो तीसरा है वो यहाँ पे है हमारा, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो आप सभी लोगों को बताएंगे कि मार्केट किस तरीके से कहां कहां पे जाने वाला है। तो अभी मैं एक एक इंडिकेटर्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना।
आगे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, कैसे है, जो फेवरेट इंडिकेटर्स है मेरे, मैं उन्हीं सबको यहां पे समझाने वाला हूं। तो ये आप लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो यहां पे नेक्स्ट है, यहां पे आपको कुछ टूल दिए गए हैं। ये इस टूल से आपको क्या फायदा होगा कि यहां पे आप सभी लोग ड्रॉ कर सकते हो यहां पे पैटर्न। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सिगमेंट है, सिगमेंट पे आप यहां पे क्लिक करोगे तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो एक रेजिस्टेंस लाइन आपने बना दिया, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये एक तरीके से सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। तो आपको लगा कि जब जब इस मार्केट पे लाइन आ रही है, इस लाइन पे मार्केट आ रही है, तब तब आपको अप की ट्रेड लेनी है। जैसे ये ऊपर वाले पे आई, तब तब यहां पे डाउन की ट्रेड लेनी है। तो यहां पे आपको टूल मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, जो टूल आपको बताएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके से जाएंगे, आपको यहां पे ड्रॉ करने में आसानी होगी। देखो सेम इस तरीके से यहां पे होता है, तो सेम इस तरीके से आपको यहां पे ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो आपको यहां पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, इस तरीके की चीजें जो यहां पे मिल गई, ठीक है। अब यहां पे और भी है, अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन है, इस तरीके से रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे एक एरिया, अगर आपको कभी डिसाइड करनी है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक एरिया हमको बनाना है, तो आप यहाँ पे एरिया बना सकते हो। या फिर जब एक रेंज में कैंडल चलता है, तो आप उस रेंज में देख सकते हो कि मार्केट किस रेंज में बना रहा है, और वहां पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये हो गया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो जब जब मार्केट ने इस नीचे वाली लाइन को टच किया है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। जब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, तो मार्केट नीचे की तरफ आया। सो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो एक आपको ये फंक्शन दिखेगा, जो कि सारे सब अकाउंट्स में नहीं होगा, कुछ वीआईपी अकाउंट्स में होते हैं। जब आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सिग्नल्स मिलता है खुद ब खुद, ये बिनोमो खुद ब खुद सिग्नल देता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। सो आप इसको भी चाहो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे, जैसे यहाँ पे देखो हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको यहाँ पे मार्केट डाउन की तरफ उम्मीद जाएगी। फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये इस कैंडल को फॉलो किया, और यहाँ पे हम इसने यहाँ पे ये दिया प्रेडिक्शन कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो हमने यहाँ पे उसी के बेसिस पे ट्रेड ले लिया। अभी ट्रेड लॉस जाएगी, प्रॉफिट जाएगी, वॉट मुझे नहीं पता, बट आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज पे बिलीव करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में बताते हैं आपको कि आगे इंडिकेटर्स और क्या क्या चीजें हमको यूज करनी है।